अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज हम लोग सरफेस टेंशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हम लोगों ने नेचर में ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व की हैं कि पानी में अगर हम एक सुई को डालते हैं तो वो डूब जाती है, और उसी की जगह अगर हम एक शीप है उसको पानी पे चला रहे होते हैं वो डूबती नहीं है। इसकी क्या वजह है? या इसी तरीके से हम अगर कॉइन को देख रहे हैं, अगर हम कॉइन को डालते हैं तो वो डूब जाता है, बट वहीं अगर हम देखें हमारा जो शीप है वो नहीं डूबता। ये जो सब कुछ है ये हमारा सरफेस टेंशन की वजह से होता है। हमारे जो लिक्विड्स हैं उसके अंदर सरफेस टेंशन होती है। अभी सरफेस टेंशन क्या होती है हम लोगों को पता है। हम वाटर की एग्जांपल लेंगे यहाँ पे कि हम लोगों को पता है कि जो वाटर है हमारा वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हम लोगों को पता है कि मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। मॉलिक्यूल्स के दरमियान में क्या होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के करीब करीब रहते हैं। इसी तरीके से जो हमारे वाटर है उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं कि वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो जो अगर हम देख लें जो हमारे बीच वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं, अगर हम वाटर को देखें तो जो बीच वाले मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे, वो जो अट्रैक्ट करते हैं उनकी जो इर्द गिर्द सब तरफ से हर तरफ से क्या होता है कि मॉलिक्यूल होता है। इस तरफ से भी मॉलिक्यूल अट्रैक्ट हो रहा है, इस साइड से भी हो रहा है, इस साइड से भी। यानी अगर पूरी हमारी एक स्फेरिकल अगर देखा जाए तो इमेजिनरी एक शेप बनती है, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। बट अगर हम सरफेस पे देखें, जो हमारी सरफेस लेयर होती है, उधर से क्या होता है कि जो हमारा अगर हम नीचे वाले मॉलिक्यूल को देखें तो वहाँ पे हमारी नेट फोर्स क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी, क्योंकि चारों तरफ से क्या था कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे और वो पूरा एरिया कवर हो रहा था, एक पूरी स्फेरिकल शेप बन रही थी। बट अगर हम ऊपर वाली लेयर्स पे देखें, जो हमारी टॉप लेयर होती है, उधर क्या होता है कि जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ऊपर की तरफ से जो उनकी फोर्स है वो नेट फोर्स हो जाती है, वहाँ पे नेट फोर्स जीरो नहीं होती। नीचे की तरफ से जो हमारे दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं अट्रैक्ट होते हैं और उससे कनेक्ट हुए होते हैं। बट जो ऊपर वाले होते हैं वो क्या होते हैं, ऊपर से उनके साथ कोई भी मॉलिक्यूल कनेक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से हमारी एक ऐसे इमेजिनरी अगर हम देखें तो इमेजिनरी एक शीट बनती है, शीट टाइप बनती है। अब जो चीज़ें उस शीट को क्रॉस कर देती हैं वो डूब जाती हैं, और जो चीज़ें उसको क्रॉस नहीं करती वो उस पर तैरती हैं। तो ये सब कुछ जो है ये हमारे सरफेस टेंशन की वजह से होता है। आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ आई होंगी। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रोमोट माय वीडियो।